वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन शुरू होने वाला है इस किताब का, जो आपको बताता है कि आपको लॉ ऑफ वन को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है और उसके लिए आपको अपने ये जो 7 चक्र हैं इनको कैसे संतुलित करना है। देखते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है पर अब आपके साथ पढ़ूंगी, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो मैं इसे गूगल ट्रांसलेट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं इसमें और समझाने जाऊंगी तो मैं कुछ ज़्यादा ही बह ना जाऊं। तो इसमें ये लिखा है, we lift you to a beacon and that beacon is yourself. We ask you to see yourself for the first time clearly and lucidly. um, Light courses through you, not from you, and there is no effort to being who you are. There is only the removal of blockage from the passage of light. Okay. हम आपकी ओर एक प्रकाश स्तंभ उठाते हैं और वह प्रकाश स्तंभ आप स्वयं हैं। हम आपसे पहली बार स्वयं को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से देखने के लिए कहते हैं। प्रकाश आपसे होकर गुजरता है। आप अम, आपसे नहीं, मतलब आपसे नहीं निकलता, आपसे होकर गुजरता है। आप जो हैं वही बनने के लिए कोई प्रयास नहीं है। अम, मतलब ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। केवल प्रकाश के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। ऊर्जा शरीर, आई, ये कैसे रह गया? तो इसमें थोड़ा-सा ना, हुँ। ऊर्जा शरीर अपनी पाइपलाइन के भीतर एक पंक्ति में स्थित ऊर्जा केंद्रों का वह जीवित इंद्रधनुष है, जो हमारी रीढ़ की आधार से लेकर हमारे शीर्ष सिर के शीर्ष तक हमारे भौतिक शरीर के साथ चलता है। प्रेम प्रकाश ऊर्जा इस ऊर्जा पाइपलाइन के माध्यम से अनंत आपूर्ति में बहती है और हमारे ऊर्जा निकायों को तब तक समृद्ध रूप से पोषित करती है जब तक हम संकुचित नहीं होते या महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रभाव को अवरुद्ध करें। संकुचित नहीं होते या महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रभाव को अवरुद्ध नहीं करते। हम अपने ऊर्जा निकायों को साफ रहने में मदद करना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में मुद्दों के बारे में तनाव मुक्त और चिंता मुक्त महसूस करेंगे, तो हमारा ऊर्जा शरीर समग्र रूप से सबसे अधिक स्पष्ट होगा। इसीलिए कहती हूँ खुश रहा करो। अम, सबसे अधिक स्पष्ट रहेगा। भले ही आश्चर्यजनक जनक मात्रा में उत्प्रेरक उड़ रहे हों, हम अच्छा कर रहे हैं। उड़ रहे हों मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आश्चर्यजनक उत्प्रेरक हों, फिर भी अम, अगर हम निडर, आत्मविश्वासी और परम पर भरोसा रख सकते हैं, तो हम सही करेंगे। जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसकी अच्छाई में विश्वास करने की ज़रूरत है। निडरता के इस दृष्टिकोण को चुनना एक खिलाड़ी होने के लिए अम, मौलिक है, मतलब मूल रूप से ज़रूरी है। विश्वास, आत्मविश्वास और विश्वास के इस दृष्टिकोण को चुनने के लिए ठोस कारण है कि सब कुछ ठीक है। मतलब जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आपका विश्वास, आत्मविश्वास जो है, अम, वो तब, मतलब देयर आर साउंड रीजंस फॉर चूजिंग दिस एटीट्यूड। जब आप ये विश्वास और आत्मविश्वास से चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। हम इस श्रृंखला की अगली पुस्तकों लिविंग द लॉ ऑफ वन 102 और उन कारणों का पता लगाएंगे। मतलब ये दो और किताबें इसके बाद लिखना चाहती थी, लिविंग द लॉ ऑफ वन 102 और 103, और उन कारणों का पता लगाने के लिए बाहरी कार्य और जीवन एक का नियम 103, ये दो किताबें वो और लिखना चाहती थी। लिखी कि नहीं, ये अब जब ये वाली किताब खत्म होगी तो पता करेंगे।
आंतरिक कार्य, 103 आंतरिक कार्य। अम, अब अभी के लिए फिलहाल हमें केवल यह जानने की जरूरत है कि निश्चिंत और आत्मविश्वासी होना मददगार है, ताकि हमारी ऊर्जा पाइपलाइनें खुली रह सकें। आगे वो कहती है, हमारा ऊर्जा शरीर हमारे भौतिक शरीर के समान नहीं है, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। स्नातक होने के लिए एक खिलाड़ी के रूप में हमें कौन सी जानकारी चाहिए, यह जानने के लिए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ऊर्जा शरीर को कैसे साफ रखा जाए और चक्रों के माध्यम से प्रेम प्रकाश ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया जाए। 102 में विभिन्न प्रकार के भौतिक और भावनात्मक उत्प्रेरक से निपटने के लिए तकनीकों पर चर्चा करेंगे, मतलब अगली किताब में, जो हमारे चक्रों को ऊर्जा व्यय में संलग्न करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस भौतिक और भावनात्मक, अब वो क्या चर्चा करेंगे और वो बुक लिखी कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं लिखी, लेकिन जब वो आएगा समय तब आएगा। अभी तो यही लिख रही है कि हम ये चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे कि निपटने में सहायता के लिए उच्च चेतना के हमारे संकायों के साथ कैसे काम किया जाए। ये 103 में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम मूलभूत कार्य यहीं पर लिख देती तो क्या मेहरबानी होती। हम मूलभूत कार्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। ऊर्जा निकाय की पाइपलाइन को खुला और प्रवाहित कैसे रखना है। पहली सीख बस हमारे ऊर्जा निकायों की जरूरतों के समान पर उच्च प्राथमिकता निर्धारित करना है। विशेष रूप से उन्हें रुकावट और संकुचन से दूर रखने की आवश्यकता है। स्नातक होने के लिए हमें अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने ऊर्जा निकायों को इतना अप्रतिबंधित रखना है ताकि हम अपने जीवन में आने वाले, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, मतलब फोर्थ डेंसिटी में जाना, ताकि हम अपने आने वाले जीवन में अच्छे नैतिक विकल्पों को चुनने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। स्वाभाविक रूप से हम स्थितियों, यहाँ बैठकर बिल्कुल नहीं होता, टेबल पर ही बैठना पड़ेगा कल से। स्वाभाविक रूप से हम स्थितियों या बातचीत के घटित होने पर लगातार तनाव में रहने के लिए प्रलोभित रहते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में हम जानते हैं कि यह तनाव हमारे ऊर्जा निकायों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हम जानते हैं कि जितना अधिक हम अपने ऊर्जा शरीरों को खुला रखेंगे, उतना ही अधिक हम चेतना तक पहुंच प्राप्त हमारी हमें चेतना तक पहुंच प्राप्त होगी और स्वयं को समझने में इसकी मदद मिलेगी। जितना अधिक स्पष्ट रूप से हम खुद को पूरी तरह से मानवीय व्यक्तित्व के रूप में समझते हैं, उतना ही अधिक सटीक रूप से हम आने वाली स्थितियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और ध्रुवीकृत फैशन में प्रतिक्रिया करने के तरीके के बारे में अच्छे विकल्प चुन सकते हैं। इस समय के लिए हमें स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पुराने नियम के न्यायाधीश निंदा करते हैं, बल्कि ये समझ हमें खुद को वैसे ही प्यार करने और स्वीकार करने के लिए कहती है जैसे हम हैं। स्वाभाविक रूप से हम सभी बेहतर इंसान बनने में रुचि रखते हैं। हम प्रगति और सुधार करना चाहते हैं। हालांकि खुद को बेहतर ढंग से समझने की प्रक्रिया के लिए हमारे ऊर्जा केंद्रों को इस हद तक निरंतर साफ करने की आवश्यकता होती है कि प्रकाश, जिसे प्रेम प्रकाश ऊर्जा भी कहा जाता है, पहले 3 ऊर्जा केंद्रों से होकर हृदय चक्र तक प्रवाहित हो सके। अब यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हिंदी के साथ कंफर्टेबल ना हो, जैसे कि मैं हूँ। मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश में बेहतर समझ में आता है। तो मैं एक काम करती हूँ, 2 पेजेज़ मैं पढ़ चुकी हूँ, इन्हें अब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और फिर मैं हिंदी के साथ आगे बढ़ूँगी। We lift to you a beacon and that beacon is yourself. ये कुओ कह रहे हैं। We ask you to see yourself for the first time clearly and lucidly. Light courses through you, not from you. There is no effort to being who you are. There is only the removal of blockage from the passage of light. आगे ये चैनलिंग 2006 में हुई थी।
आगे कार्ला कहती है, द एनर्जी बॉडी इज दैट लिविंग रेनबो ऑफ एनर्जी सेंटर्स nestled in a row within its pipeline which runs along our physical bodies from the base of our spine Kundalini to the top of our heads, Sahasrara. Love light energy flows in infinite supply through this energy pipeline and feeds our energy bodies richly as long as we do not constrict or block the flow of vital energy. हालांकि दुनिया में सभी सिर्फ इन 7 चक्रों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन 7 चक्रों के अलावा एक्चुअली कुछ 11-12 चक्र मेन हैं और इन सभी चक्रों के बारे में डिटेल में और इनको कैसे एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने बेसिक कोर्स में बताया हुआ है, जो इस महीने सितंबर में मैं कर सकती हूँ अगर कोई ये कोर्स करना चाहे। ये 1 दिन के लिए होगा। कुछ का 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं। तो सुबह 11 बजे से शुरू होगा, लंच की ब्रेक के बाद शाम तक जितनी देर भी लगी, आई डोंट काउंट आवर्स, वो 8 भी लग जाएँ तो लग जाएँ। और अगर 2 दिन में करना चाहते हैं तो 2 दिन में भी किया जा सकता है। तो ये कोर्स मैं सितंबर में एक ऑलरेडी 2 बैचेज़ हो चुके हैं मेरे और सितंबर में मैं ये तीसरा बैच शुरू करने वाली हूँ। अगर किसी को चक्रा कोर्स कोई करना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ginianeja.com के द्वारा। तो आगे पढ़ती हूँ। लव लाइट एनर्जी फ्लोज इन इन्फिनिट सप्लाई थ्रू दिस एनर्जी पाइपलाइन एंड फीड्स आवर एनर्जी बॉडीज रिचली एज लॉन्ग एज वी डू नॉट कंस्ट्रिक्ट और ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी. We want to help our energy bodies stay clear. Our energy bodies as a whole will stay most clear when we feel relaxed and unworried concerning the issues in our lives. Relaxed and unworried concerning the issues in our lives. Even if amazing amounts of catalysts are flying by, we are doing well. Energetically speaking, if we can stay fearless, self confident, and trusting in the ultimate goodness of all that is occurring. Like I always say, what happened was good, what's happening is good, what will happen will be good. No stress. Choosing this attitude or viewpoint of fearlessness is fundamental to being a player. हिचकी आई तो एक शेर याद आ गया। जब पहले हिचकी आती थी तो सोचते थे कोई याद कर रहा है। अब पानी पी लेते हैं, ये गलत फहमी दिल से निकाल दी। खैर, there are sound reasons for choosing this attitude of trust, self-confidence, and faith that all is well. We shall explore those reasons in the further book of this series of Living the Law of 102, The Outer Work, and Living the Law of 103, The Inner Work. Living the Law of 102, The Outer Work, and Living the Law of 103, The Inner Work. For now, we need to know only that it is helpful to be relaxed and self-confident so that our energy pipelines will be able to stay open. Our energy body is not the same thing as our physical body, although the two are connected. For the purpose of getting what information we need as a player in order to graduate, we are staying focused on how to keep the energy body clear and the love light energy flowing through the chakras. We will discuss techniques for dealing with the various types of physical and emotional catalysts that engage our chakras in energy expenditures in 102. We will discuss how to work with our faculties of higher consciousness in order to have help dealing with this physical and emotional catalyst 103 in 103. For now, we shall stay focused on the fundamental job, keeping the energy body's pipeline open and flowing. The first learning is simply to set a high priority on respect for the for the needs of our energy bodies, especially the need to keep them clear of blockage and constriction. So, वैसे तो साइकिक अटैक था, लेकिन जब आपका रूट चक्र या आपके कोई भी चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होते हैं, तब फ्रैक्चर होता है, ऐसा बोलते हैं. Well, the first learning is simply to set a high priority. फ्रैक्चर या कोई भी हेल्थ इशू,
On respect for the needs of our energy bodies, especially the need to keep them clear of blockage and constriction. We do not have to solve all our problems to graduate. We only have to keep our energy bodies unconstricted enough so that we can get the guidance we need in order to make good ethical choices as they come up in our lives. Naturally, we are constantly tempted to tense up about situations or conversations as they occur. But as players, we are aware that this tension is not a good condition for our energy bodies. We know that the more we can keep our energy bodies open, the more we will have access to consciousness and its help in understanding ourselves. The more clearly we understand ourselves as purely human personalities, the more accurately we can evaluate incoming situations and make sound choices as to how to respond in a polarized fashion. This understanding does not require us to judge ourselves as an Old Testament judge would, to condemn. Rather, this understanding asks us to love and accept ourselves as we are. Naturally, we are all interested in becoming better people. We wish to progress and improve. However, the process of coming to understand ourselves better requires a continuous clearing of our energy centers to such an extent that light, also called love light energy, can flow through the first three centers, energy centers, and up into the heart chakra. आगे मैं इसे गूगल ट्रांसलेट भी करूंगी और पहले इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ. Um, okay. Reading in English, therefore, accepting ourselves just as we are from moment to moment is the first step towards being able to think like a player of the game. To condemn ourselves for self perceived errors is to contract and constrict our energy bodies. To accept ourselves is to relax our energy bodies so that the light may flow through these first three chakras and into the heart chakra. It is so difficult to not get frustrated that I have to sit in one place with my legs straight and stretched out in pain. But, and it is very difficult to accept that, okay, fine, it's all right, so that my energy body doesn't get blocked. But that is so important to do. And that is what I'm doing day in and day out nowadays. We can see our errors and determine to correct our choices next time without condemning ourselves for making those errors this time. Our feelings, just as they are, deserve respect. However, often our first knee jerk reaction to incoming catalyst is distorted by predisposing experiences. These prior experiences have shaped our habits of response gradually until we may well forget that these responses are not necessarily our currently preferred responses. Consequently, it is a good idea to review our feelings as they arise. We may find that we wish to change our initial responses from the unaware and unawakened responses of negative emotions to more positive choices which serve our energy bodies better. A small example of this is the catalyst of the bad landlord. I had one some years ago now, and perhaps many of you have also had a bad landlord at some point. Say we have a landlord from whom we leased an apartment. We need to deal with this man often, and we are reminded every time we see him of all the times he has cheated us or failed us to make repairs as promised. We have been outwardly polite to him, perhaps, but we also have been allowing ourselves to be angry at him inwardly and to think mean thoughts about him. It seems harmless to think these thoughts. However, our energy body reacts to these thoughts by constricting and reducing the flow of healthy energy through the chakra pipeline. Perhaps we discuss this with a friend or family member. Then we share our mean thoughts, and as we talk, our energy body further constricts. पा याद आ गए मुझे.
As players, we know that to let our minds dwell on these mean thoughts is to continue to constrict one or more of our energy centers. In this case, the bad landlord, it would be two centers: the orange ray of relationships, the yellow ray of legal and contractual relationships, along with the red ray. इसीलिए हर पल हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना खेल के खिलाड़ी की तरह सोचने में सक्षम होने की दिशा में पहला कदम है। अ, हम जैसे हैं हाँ, इसीलिए हर पल हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना खेल के खिलाड़ी की तरह सोचने में सक्षम होने की दिशा में पहला कदम है। स्वयं कथित त्रुटियों के लिए स्वयं की निंदा करना हमारे ऊर्जा निकायों को सिकोड़ना और संकुचित करना है। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ है अपने ऊर्जा शरीर को आराम देना ताकि प्रकाश इन पहले 3 चक्रों से होकर हृदय चक्र में प्रवाहित हो सके। हम अपनी त्रुटियों को देख सकते हैं और इस बार उन त्रुटियों के लिए खुद को दोषी ठहराए बिना अगली बार अपनी पसंद को सुधारने का निर्णय ले सकते हैं। हमारी भावनाएं जैसी भी हैं सम्मान की पात्र हैं। हालांकि अक्सर आने वाले उत्प्रेरक के प्रति हमारी पहली त्वरित प्रतिक्रिया पूर्व निर्धारित अनुभवों से विकृत होती है। इन पूर्व अनुभवों ने हमारी प्रतिक्रिया की आदतों को धीरे-धीरे आकार दिया है, जबकि जब तक कि हम ये भूल नहीं जाते कि ये प्रतिक्रियाएं आवश्यक रूप से हमारी वर्तमान पसंदीदा प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, परिणाम स्वरूप हमारी भावनाओं के उत्पन्न होते ही उनकी समीक्षा करना एक अच्छा विचार है। हम पा सकते हैं कि हम अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं को नकारात्मक भावनाओं की अनजान और अजागृत प्रतिक्रियाओं से और अधिक में बदलना चाहते हैं। सकारात्मक विकल्प जो हमारे ऊर्जा निकायों की बेहतर सेवा करते हैं। अजागृत प्रतिक्रियाओं से और अधिक सकारात्मक विकल्प जो हमारे ऊर्जा निकायों की बेहतर सेवा करता है उसमें बदलना चाहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण बुरे जमींदार का उत्प्रेरक है। मतलब कि कार्ला किसी के घर में किराए पर रहती थी और उसका वो मालिक मकान, जमींदार नहीं, मालिक मकान जो है उसका उदाहरण दे रही है। अब से कुछ साल पहले मेरे पास एक था, मतलब मैं किसी के मकान में रहती थी और शायद आप में से कई लोगों के पास भी कभी न कभी एक बुरा ऐसा मकान मालिक रहा होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक मकान मालिक है जिससे हम एक अपार्टमेंट किराए पे लिया है हमने। हमें अक्सर इस आदमी से निपटना पड़ता है और जब भी हम उसे देखते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि उसने कब-कब हमें धोखा दिया और वादे के मुताबिक मरम्मत घर की करने में विफल रहा या शायद हमें अपने खर्चे पे करनी पड़ी। हम शायद बेहतरी तौर पर उसके प्रति विनम्र रहे हैं, लेकिन हम खुद को अंदर से उस पर क्रोधित होने और उसके बारे में बुरे विचार सोचने की इजाज़त भी दे रहे हैं। इन विचारों को सोचना हानि रहित लगता है, हालाँकि हमारा ऊर्जा शरीर स्वस्थ ऊर्जा के प्रवाह को बाधित और कम करके इन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इन विचारों पर चक्र की पाइपलाइन पर प्रतिक्रिया करता है। हालांकि हमारा ऊर्जा शरीर स्वस्थ ऊर्जा के प्रवाह को बाधित और चक्र पाइपलाइन और कम करके चक्र पाइपलाइन। One second. However, our energy body reacts to these thoughts by constricting and reducing the flow of healthy. हाँ, हमारा ऊर्जा शरीर स्वस्थ ऊर्जा के प्रवाह को इस चक्र पाइपलाइन में बाधित और कम करके इन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। शायद हम किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ इस पर चर्चा करते हैं, इस मुद्दे पर। फिर हम अपने मतलबी विचार साझा करते हैं और जैसे-जैसे हम बात करते हैं हमारा ऊर्जा शरीर और संकुचित होता जाता है।
खिलाड़ियों के रूप में हम जानते हैं कि अपने दिमाग को इन मतलबी विचारों पर केंद्रित रखने का मतलब है कि हमारे एक या अधिक ऊर्जा केंद्रों को संकुचित करना जारी रखें। संकुचित करना जारी रखें। हाँ, कि ऐसा सोचने से हमारे ऊर्जा चक्र संकुचित रहना जारी रखते हैं। बुरे मकान मालिक के इस मामले में यह दो केंद्र, इस मामले में लाल के साथ दो केंद्र और हैं, जो लाल नहीं पर दो केंद्र और हैं जो संकुचित हो जाएंगे, और वो है रिश्तों का नारंगी किरण और कानूनी और संविदात्मक रिश्तों का पीली किरण। बाप रे। आगे पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में और उसके बाद फिर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूंगी। और ये वाले जो सेशंस हैं, ये मैं थोड़े लंबे रखने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक सेशन किया और दूसरे सेशन पर पहुँचते-पहुँचते आप पहले सेशन में क्या सुना वही भूल जाएँ। तो बिकॉज़ इट इज़ अबाउट चक्रास एंड ये आपको एक तरह से अब्ज़ॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी चक्रास को बैलेंस्ड करना है। सो इसलिए ये सेशंस मैं थोड़े से लंबे रखने वाली हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोशिश ये करूँगी कि इंग्लिश में भी पढूँ और हिंदी में भी पढूँ, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी, इंग्लिश ज़्यादा समझ, दोनों भाषाएँ समझ में आती हैं, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं। तो इसलिए आई एम गोइंग टू डू दैट। सो अच्छा, जस्ट 1 सेकंड, ये इसमें थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। Okay. Knowing this does not automatically cause us to stop the constructive emotions of anger and revenge. We ourselves are the only agents who can interrupt that process and replace it with a new emotion. That new habit, in the case of the bad landlord, is simply to remember that the universe is unitive in nature. We are all one. To be angry at our landlord is to be angry at an extended part of ourselves. Ah, therefore, if we wish to work on the issue of the bad landlord, the Confederation suggests that we find that energy within our own nature and work on it internally within ourselves. Oh. This is perplexing to think about at first. How do we locate the bad landlord within ourselves? We do not cheat people. We do not break our word. We do not knowingly tell a lie. Yet within us, says the Confederation, is the complete assortment of all the attributes, both positive and negative, possible within the human condition. We truly are all one. We and the bad landlord are one, and what is within him is also within us. We just do not choose in our daily lives to act out that part of our universal nature. Nevertheless, it is in there, and the right combination of circumstances might bring it out in us as well. So we set out to balance and accept this energy within ourselves. Very important. This internalization of spiritual work is very helpful discipline is a very helpful discipline in keeping the energy pipeline open to the flow of light energy. This is called shadow work. The mental exercise, in case आपने मेरे shadow work वाला वीडियो नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर है, आप ढूंढ सकते हैं. The mental exercise of working upon the bad landlord in ourselves is a practice in which there is no judgment. For now, we are just looking at the energy of cheating and lying, the essence of that. We are blaming no one for it, but seeing its essence. There was a time somewhere in our past history when we were at least tempted to cheat or tell a lie. We worked to locate that within ourselves and ask for the healing of that distortion. We have now responded to the bad landlord catalyst in a way which does not constrict our energy body or keep us in an emotional uproar. Oh, wow. ओके, अब समझ में आया. तो ये मैं हमेशा सोचती थी कि सामने वाला ऐसी हरकत कर रहा है, पर कहते हैं कि सामने वाले में जो उत्प्रेरक में होता है वो आप में होता है, पर मेरी तो ये आदत नहीं है.
तो मुझ में कहाँ से आया? उसका जवाब इसमें है। ये जानने से हम स्वचालित रूप से क्रोध या प्रतिशोध की संकुचित भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। हम स्वयं ही एकमात्र एजेंट हैं जो उस प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं और इसे एक नई भावना से बदल सकते हैं। वह नई आदत बुरे जमींदार के मामले में बस ये याद रखना है कि ब्रह्मांड प्रकृति में इकाई है, मतलब हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। अपने मकान मालिक पर क्रोधित होना आप अपने ही एक बड़े हिस्से पर क्रोधित होने जैसा है। इसलिए यदि हम बुरे मकान मालिक के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं, ओके, तो परिसंघ का सुझाव है कि हम उस ऊर्जा को अपने स्वभाव के भीतर खोजें और आंतरिक रूप से अपने भीतर उस पर काम करें। पहली बार में इसके बारे में सोचना हैरान करने वाला है। हम अपने शरीर के हम अपने भीतर के बुरे मकान मालिक का पता कैसे लगाएं? कैसे? हम लोगों को धोखा नहीं देते, हम अपना वचन नहीं तोड़ते, हम जानबूझकर झूठ भी नहीं बोलते। फिर भी परिसंघ का कहना है हमारे भीतर मानवीय स्थिति के भीतर संभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सभी विशेषताओं का पूरा वर्गीकरण है। हम सब वास्तव में एक हैं। हम और वो बुरा मकान मालिक एक है और जो उसके भीतर है वो हमारे भीतर भी है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने सार्वभौमिक प्रकृति के उस हिस्से को कार्यान्वित करने का चयन नहीं करते हैं, फिर भी वह वहाँ है और परिस्थितियों का सही संयोजन इसे हमारे अंदर भी ला सकता है और इसलिए हम इस ऊर्जा को अपने भीतर संतुलित करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक कार्य का यह आंतरिककरण ऊर्जा पाइपलाइन को प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह के लिए खुला रखने में एक बहुत ही सहायक अनुशासन है। इसको कहते हैं शैडो वर्क, यानी कि अपने अंदर के अंधकार को समझना और उसका उपचार करना। अपने अंदर के बुरे मकान मालिक पर काम करने का मानसिक अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिसमें कोई निर्णय नहीं होता है। अभी हम केवल धोखा देने या झूठ बोलने की ऊर्जा को देख रहे हैं। उसका सार, हम इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब कि हमारी कितनी सारी जिंदगियां रही, वो भी हो सकता है कि उस इतिहास में कहीं ना कहीं एक समय ऐसा हुआ हो जब हम कम से कम धोखा देने या झूठ बोलने के लिए प्रलोभित थे। पॉसिबल। हम अपने भीतर उसका पता लगाने के लिए काम करते हैं और उस प्रकृति के उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने अब हमारे अंदर वो बुरे मकान मालिक उत्प्रेरक को इस तरह से जवाब दिया है जो हमारे ऊर्जा निकायों को संकुचित नहीं करता और करता है या हमें भावनात्मक उथल पुथल में नहीं रखता है। तो कितना बाकी है? एक, अच्छा थोड़ा ही बाकी है। ठीक है, तो फिर मैं ये पूरा ही कर लेती हूँ, वही बेहतर रहेगा। एक पेज ही है और एक मिनट। तो ये जो लाल चक्र के बारे में है, ये वाला चैप्टर तो अभी खत्म हो जाएगा। चैप्टर मतलब चैप्टर का हिस्सा। लेकिन इसके बाद रूट चक्र का ताल्लुक सेक्सुअलिटी से जो है, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो उसका एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो ये एक ही पेज रह गया है, तो मैं इसे पहले इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हिंदी में बताऊंगी। Knowing this does not automatically cause us to stop the constructive emotions of anger and revenge. We ourselves are the only agents who can interrupt that process and replace it with a new emotion. That new habit, in the case of the bad landlord, is simply to remember that the universe is unitive in nature. We are all one. To be angry at our landlord is to be angry at an extended part of ourselves. Therefore, अरे नहीं, ये क्या हुआ? ये कुछ गड़बड़ हुई। ओके सॉरी, मैं वो पिछला वाला पेज दोबारा पढ़ने लग गई थी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। वी शैल नॉट चेंज द हैबिट ऑफ केयरलेस थॉट्स ओवरनाइट। हाउएवर,
It's even the sincere but faulty attempt to recall the unity of us and the landlord at the soul level relaxes our energy bodies and lets the light energy come on through our energy pipelines or chakra bodies and up through the heart, our first goal. We tend to be creatures of habit, and the constrictions and blockages in our energy bodies are likely to be repetitive. Every time we see that bad landlord, for instance, we constrict our energy bodies within our storm with our stormy thoughts. एक सेकंड लगता है अपने चक्र ब्लॉक करने में. These habitual thoughts, which tend to block energy, can be seen as addictions. We are, for instance, unable to think of that landlord without getting upset. So we have become addicted to being upset and thinking mean thoughts. कैन केज जिसकी किताब whose handbook to higher consciousness offers good ways higher consciousness 46. Ken Case whose book 46 क्यों आ रहा है यहाँ पर? अच्छा, Handbook to Higher Consciousness offers good ways to work with our feelings, suggests that our habitual responses tend to escalate from habits and preferences into addictions. The road to seizing the addictive habits and thoughts is to downgrade our addictions back into preferences. In this case, we would be downgrading our addiction to the response of anger and vengeance to the non addicted response of a preference not to have that landlord. This preference does not create anger or the desire for revenge. It gives us a smile. Our energy pipelines stay open and we move on. We shall find ourselves reverting back to these additive behaviors often, even after we have identified them. Habits are not made in a day and are not broken without some perseverance. But all we need to know in order to start playing the game well in this regard is that we need to address all constrictions in our energy body in order to clear them and restore energy flow through the pipeline. Speaking in general, we can balance the effect of prior experiences on our judgment by becoming aware of our own process of making choices. We will look at ways to do that with each energy center. As we relax and release contraction around a choice, we free up the flow of energy through the energy center within which we are working. We can use the techniques of reflection, contemplation, and the setting of new intentions to balance the energies and to clear those blockages. We do not have to solve the dilemmas which make our energy bodies contract in order to graduate. We have only to keep the energy body sufficiently open so that light energy can flow into the heart chakra and allow it the strength to open and, as Walt Whitman said, invite our soul. हम रातों रात लापरवाह विचारों की आदत नहीं बदल सकते. हालांकि आत्मा के स्तर पर हमारी और मकान मालिक की एकता को याद करने का ईमानदार लेकिन दोषपूर्ण प्रयास भी हमारे ऊर्जा निकायों को आराम देता है और प्रकाश ऊर्जा को हमारी ऊर्जा पाइपलाइनों या चक्र निकायों के माध्यम से और हृदय के माध्यम से आने देता है. हमारा पहला लक्ष्य, हम आदतन प्राणी हैं और हमारा ऊर्जा निकायों में संकुचन और रुकावटें बार बार होने की संभावना है. उदाहरण के लिए, जब भी हम उस बुरे मकान मालिक को देखते हैं, हम अपने तूफानी विचारों से अपने ऊर्जा निकायों को संकुचित कर देते हैं. ये आदतन विचार जो ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं, उन्हें लत के रूप में देखा जा सकता है. उदाहरण के लिए, हम परेशान हुए बिना उस मकान मालिक के बारे में सोचने में असमर्थ हैं. इसलिए हम परेशान रहने और घटिया विचार सोचने की आदी हो गए. कैन केज जिनकी हैंडबुक टू हायर कॉन्शियसनेस हमारी भावनाओं के साथ काम करने के अच्छे तरीके प्रदान करती है, सुझाव देती है कि हमारी आदतन प्रक्रियाएं आदतों और प्राथमिकताओं से व्यसनों में बदल जाती हैं. व्यसनी आदतें और विचारों को छोड़ने का मार्ग अपनी व्यसनों को वापस प्राथमिकताओं में बदलना है. इस मामले में हम अपनी लत को क्रोध की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की प्रतिक्रिया को उस मकान मालिक के न होने की प्राथमिकता की गैर आदि प्रतिक्रिया में बदल देंगे.
यह प्राथमिकता क्रोध या बदला लेने की इच्छा पैदा नहीं करती। यह हमें मुस्कुराहट देता है, हमारी ऊर्जा पाइपलाइनें खुली रहती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हम खुद को इन व्यसनी व्यवहारों की पहचान करने के बाद भी अक्सर वापस लौटते हुए पाएंगे। आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं और बिना किसी दृढ़ता के टूटती नहीं। लेकिन इस संबंध में गेम को अच्छी तरह से खेलना शुरू करने के लिए हमें बस इतना जानना होगा कि हमें अपने ऊर्जा शरीर में सभी अवरोधों को दूर करने और पाइपलाइन के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को बहाल करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर कहें तो हम चुनाव करने की अपनी प्रक्रिया के प्रति जागरूक होकर अपने निर्णय पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। हम प्रत्येक ऊर्जा केंद्र के साथ ऐसा करने के तरीकों पर गौर करेंगे। जैसे ही हम आराम करते हैं और किसी विकल्प के आसपास संकुचन छोड़ते हैं, हम उस ऊर्जा केंद्र के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को मुक्त करते हैं जिसके भीतर हम काम कर रहे हैं। हम ऊर्जा को संतुलित करने और उन रुकावटों को दूर करने के लिए प्रतिबिंब चिंतन और नए इरादों की स्थापना की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। हमें उन हमें उन दुविधाओं को हल करने की जरूरत नहीं है जो हमारे ऊर्जा निकायों को स्नातक होने के लिए अनुबंधित करती हैं। हमें केवल ऊर्जा शरीर को पर्याप्त रूप से खुला रखना है ताकि प्रकाश ऊर्जा हृदय चक्र में प्रवाहित हो सके और इसे खुलने की शक्ति मिल सके। और जैसा कि वॉल्ट विटमैन ने कहा, हमारी आत्मा को आमंत्रित करें, हमारी आत्मा को आमंत्रित करें। और इसके बाद शुरू होता है द रेड रे एंड सेक्सुअलिटी, जो हम करेंगे कल। सो आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय।